वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम सेक्टर को बचाने के लिए सरकार रिवाइवल पैकेज पर काम कर रही है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के सीनियर अधिकारियों के साथ दूरसंचार विभाग के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से नियमित बैठक कर रहे हैं। पिछले महीने चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा देने वाले आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने इसे लेकर कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से बुधवार को मुलाकात की। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनी के एमडी और सीईओ रविंद्र टक्कर और एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने भी बुधवार को टेलीकॉम सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात की थी। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के लिए प्रोमोटर्स का वह बयान सबसे अधिक चिंताजनक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कंपनी में और हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। दूरसंचार विभाग के अधिकारी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रोमोटर्स की स्थिति में बदलाव आएगा अगर सरकार इस सेक्टर के लिए रिवाइवल पैकेज का ऐलान करती है। अगर प्रोमोटर्स अपने स्टैंड को नहीं बदलते हैं तो ऑफिशियल्स का मानना है कि वोडाफोन आइडिया की समस्याएं लंबे समय तक नहीं सुलझने वाली है और यह सरकार के पास 1 या 2 साल में जा सकती है। सरकार की कोशिश है कि सरकार के रिवाइवल पैकेज के साथ प्रोमोटर्स कंपनी में निवेश बढ़ाएं। दूरसंचार विभाग के सूत्रों के मुताबिक रिवाइवल पैकेज से जुड़ा ब्लूप्रिंट अगले हफ्ते सामने आ सकता है। सरकार एक रिवाइवल पैकेज पर काम कर रही है, जिसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स का AGR 8% से घटाकर 6% किया जा सकता है। इसके लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को 5% से घटाकर 3% किया जा सकता है। चूँकि इसके लिए ट्राई ने जनवरी 2015 में ही मंजूरी दे दी थी, तो सरकार को इसके लिए नियामकीय मंजूरी नहीं लेनी होगी। वहीं लाइसेंस फीस में 2% की कटौती से ऑपरेटर्स को सालाना 3000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार स्पेक्ट्रम पेमेंट्स का मोरेटोरियम 1 या 2 साल बढ़ा सकती है। सोर्सेस के मुताबिक सरकार विदेशी नियमों में ढील देने जैसे कि फंड के स्रोत की स्क्रूटनी बंद करने पर विचार कर रही है, जिससे वोडाफोन आइडिया को विदेशी मार्केट से पूंजी जुटाने में आसानी होगी। वोडाफोन ग्रुप के सीईओ निक रेड ने 23 जुलाई को एक एनालिस्ट कॉल में कहा कि वोडाफोन आइडिया कठिन दौर से गुजर रही है और इसे प्रैक्टिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन अब ग्रुप भारतीय टेलीकॉम कंपनी में कोई नया निवेश नहीं करेगी। रेड ने कहा कि यह वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत कठिन समय है और वोडाफोन ग्रुप इसे प्रैक्टिकल सपोर्ट देती रहेगी, लेकिन भारत में अब निवेश नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन की वोडाफोन आइडिया में 44.39% हिस्सेदारी है और आदित्य बिरला की 27.66% हिस्सेदारी है। बिरला भी पहले ही कह चुके हैं कि अब वोडाफोन आइडिया में और निवेश नहीं किया जाएगा। बहरहाल सरकार द्वारा वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश जारी है। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।